आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, यूरोप की महिला से सीख लीजिए। दो टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलानी जी ने, सीख लेते उनसे। आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, भारत पे कोई युद्ध होता है, आक्रमण होता है, तो अमेरिका उसका साथ निभाएगा। प्रधानमंत्री चुप। साहब, प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश सर्वोपरि होता है। ये फोटो पूरे देश में वायरल करा दी। यूं मोदी जी यूं बैठे, ट्रंप यूं बैठे, इसी में खुश हमारा गोदी मीडिया। नरेंद्र मोदी जी के लिए खास तौर पे पीआर फर्स्ट, नॉट नेशन फर्स्ट। तारीफ कर दो, पंप कर दो, हवा भर दो, कोई नए फर्जी मेडल इनके गले में डाल दो और कहो साहब मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, खुश। ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो। नमस्कार साथियों, इस हफ्ते हम सब ने, आप सब ने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने एक बहुत शर्मनाक मंजर देखा। सर झुक गया। कम से कम भारत के लिए जिनका दिल धड़कता है उनका सर जरूर झुका। डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी की नजरें झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, सोफे के अंदर ऐसे दुबक के बैठे हुए थे और कागज पढ़ के कह रहे थे एक्सीलेंसी, 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 एक्सीलेंसी। जो इंटरप्रेट कर रहा था, जो अनुवाद कर रहा था, उसको भी शर्म आ गई। उसने एक्सीलेंसी का अनुवाद नहीं किया, उसने मिस्टर प्रेसिडेंट बोला, जो कि कहा जाता है। ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? खैर, लग ही नहीं रहा था कि 150 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधि बात कर रहा हो किसी राष्ट्राध्यक्ष से। ऐसा लग रहा था कि एक कंपनी का एजेंट अपने मालिक से बात कर रहा था। बहुत शर्म आई, बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। ये एक आजाद देश है। हमने देखा इंदिरा जी को, हमने देखा राजीव जी को, हमने देखा नरसिम्हा राव जी को, हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हमने किसी को ऐसे झुकते हुए नहीं देखा, ऐसे सरेंडर करते हुए नहीं देखा, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं देखा। तो जो इस हफ्ते हमने ये नजारा देखा, मुझे नहीं लगता हम आसानी से भूल पाएंगे। यकीन नहीं होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सरकार है वो इतनी बेआबरू होकर वापस आ जाए। यकीन नहीं होता, बुरा भी लगता है। और कातिलों के साथ खी खी करके हंस रहे हैं आप, अनाप शनाप बोल रहे हैं, पर्चियां देख देख कर बोल रहे हैं। पर्ची पीएम हो, पर्ची पीएम तो सीएम तो हैं हमारे राजस्थान के, हरियाणा के। अब ये पर्ची पीएम भी आ गए जिनको एक्सीलेंसी बोलने में भी पर्ची देखनी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, भारत पे कोई युद्ध होता है, आक्रमण होता है, तो अमेरिका उसका साथ निभाएगा। प्रधानमंत्री चुप। कोई और होता प्रधानमंत्री, किस पार्टी का होता छोड़ दीजिए, कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोलता, साहब प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश सर्वोपरि होता है। और नंबर 2, भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये बोलने तक की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं जुटा पाए, क्योंकि त्वचा की तारीफ हो गई थी। ग्लोइंग स्किन, ही इज हैप्पी। उनकी त्वचा की तारीफ हो गई तो अपमान भी सहकर आ गए। अपमान देश का हुआ, आपका नहीं हुआ। ये फोटो पूरे देश में वायरल करा दी। यूं मोदी जी यूं बैठे, ट्रंप यूं बैठे, इसी में खुश हमारा गोदी मीडिया। अरे शर्म करो। अगर वो आवाज उठाई होती, अगर यूं करके बोला होता कि 3 सेलर्स हमारे क्यों मार दिए, तो कहीं तो खेद व्यक्त होता। तो डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं कहते कि ये सब तो चलता रहता है, हमेशा होता रहता है, बहुत खतरनाक पेशा है। कुछ तो शर्म करो साहब, देश का मामला है। भारत सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, यहां तो पीआर फर्स्ट चल रहा है।
यहां नेशन फर्स्ट नहीं चल रहा है। हमारे कुछ मीडिया के साथियों के लिए भी और सरकार के लिए भी और नरेंद्र मोदी जी के लिए खास तौर पे पीआर फर्स्ट, नॉट नेशन फर्स्ट। क्या हुआ है कि पूरी दुनिया को एक चीज पता चल गई और बहुत जल्दी पता चल गई इस इनके कार्यकाल में, 2014 के बाद से। 14 में ही पता चल गई, 15 में तो पूरी तरह पता चल गई कि साहब एक चीज इनको सबसे ज्यादा पसंद है, तारीफ कर दो, पंप कर दो, हवा भर दो, कोई नए फर्जी मेडल इनके गले में डाल दो और कहो साहब मोदी जी बहुत बढ़िया है, खुश। जो टैरिफ डील हुई, टैरिफ डील क्यों हुई, जल्दबाजी में क्यों हम मान गए, हमारे नरेंद्र मोदी जी क्यों मान गए? क्योंकि पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने प्रेशर इन पर बहुत बना दिया, सवाल ऐसे दाग दिए कि जवाब देते नहीं बन रहा था। अब हेडलाइन कैसे बदलें? हेडलाइन बदलते वक्त यह नहीं सोचा कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट देने वाला है, 20 दिन 15 दिन रुक जाते, सुप्रीम कोर्ट से तो ये ट्रेड डील टैरिफ के खिलाफ आ ही गया था सब कुछ। नहीं, हमारे वक्त 3% टैरिफ था, मोदी जी के रहते हुए 50% हुआ, फिर ये डील साइन हुई तो 18% पे आ गया। गोदी मीडिया झूम उठा, सब झूम उठे। 3% किसी को याद नहीं रहा, बोले देखो साहब 50 से 18 आ गया। अरे साहब पहले 3% था, ये भूल गए आप? ये हेडलाइन मैनेजमेंट चलता है यहां, और हम और आप साथ भी दे देते हैं कई बार। जो चीज 3% थी वो अब 18% पे है, वाया 50%। और 100 बिलियन का सामान पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स हमें अमेरिका से खरीदना है, ये डील का हिस्सा है। हमने कोई विरोध नहीं किया, हम चुपचाप आ गए। वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक क्रीम, अरे हमने विरोध क्यों नहीं किया? ये पैसा कहां से लाएंगे हम? और क्या रेसिप्रोकल हमने अरेंजमेंट की कि अमेरिका भी हमसे कुछ खरीदेगा? क्या होगा हमारे एमएसएमई सेक्टर का? क्या होगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का? क्या होगा हमारे किसानों का? क्या होगा हमारे एग्रीकल्चर का? क्या होगा हमारे ट्रेडर्स का? $100 बिलियन का आप सामान खरीद लेंगे, क्या खरीदेंगे? आपका टोटल इंपोर्ट बिल क्या है? कहां से लाएंगे ये पैसा? लेकिन कर दी, तुरंत कर दिया। अब जब आप साथ में बैठे थे मोदी साहब, न तो आपने ये 3 सेलर्स का मुद्दा उठाया, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके नहीं उठाया, न आपने इस वन साइडेड लॉप साइडेड डील के बारे में कुछ बात की, और ना ही आपने ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का मुद्दा उठाया। 120 बार, हमारे जयराम रमेश जी ने पूरा काउंट रखा हुआ है इसका, 120 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने धमकाकर सीज फायर करवाया है भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत को धमकाया। मोदी जी चुप। आप मुझे बताइए, ये मौका था, उसके बाद पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें अगल बगल में बैठे, पहले तो एक बार उनको बुलावा नहीं आया मोदी जी को, तो चले गए जगन्नाथपुरी जी, वहां जाकर झूठ बोलते हैं कि साहब मुझे जगन्नाथपुरी जी आना था इसलिए मैंने ट्रंप को मना कर दिया। अरे साहब आपको बुलाया किसने था? पहली बार आप गए, साथ में बैठे, अपमानित होकर आ गए। वहीं सरेआम G7 की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप एक बार और अपमानित करते हैं, बोले G2 आ रहा है, अब चाइना और रशिया, ये हमारे सामने हो रहा है, मोदी जी के सामने हो रहा है। G2 की बात डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की प्रेजेंस में कही है। ब्रिक्स फेड हो रहा है, ये मोदी जी की प्रेजेंस में बोला जा रहा है। सरेआम अपमान हो रहा है। हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, इंदिरा जी से तो आप नहीं सीखना चाहते, कोई ईगो है आपका। वो कौन सी गोली थी वो, मेलोनी जी से ही सीख लेते। कल क्या किया मेलोनी जी ने? सरेआम जवाब दिया। कहते हो आप लोग कि महिलाएं कमजोर होती हैं, देख लिया आपने? इंदिरा जी को देखा, हमारी सोनिया जी को देखा, हमारी प्रियंका जी को आप देख रहे हैं। देखिए यहां मोदी जी सीखिए। 2 टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने, सीख लेते उनसे। आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो, उसके एवज में कुछ शिक्षा भी ले लेते
कि ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो। ऐसे आंख दिखा के कहना पड़ता है कि ये जो आपने सीज फायर का झूठ बोला है कि हमें धमकाकर आपने सीज फायर कराया, उसके लिए माफी मांगो। ऐसे बोला जाता है। आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, यूरोप की महिला से सीख लीजिए जिनको आप मेलेडी देते हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर कि किसी ने कल आंख उठाकर, सर उठाकर बोला। तो अफसोस है कि वो हमारे देश के नहीं है।